बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको एक असाइनमेंट दी थी सॉल्व करने के लिए, जो थी असाइनमेंट नंबर 4। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करके मुझे भेजा है और शेयर भी किया है काम। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है। लेकिन बहुत सालों ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि हमें वो असाइनमेंट बना के दिखाई जाए, ताकि उससे एक तो जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको समझ आ जाए गलती कहाँ हो रही है, और दूसरी कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको जो पिछली असाइनमेंट है यानी असाइनमेंट नंबर 4 वो सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 4। सबसे पहले हम इसके देखेंगे 5 पॉइंट्स, उन पाँचों पॉइंट्स को बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका नेविगेशन बार को शिफ्ट करना है हमने हेडर टैग के अंदर। उसकी वजह यह है कि काम तो वो वैसे भी करता है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए, अच्छी वेबसाइट वो होती है जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया हो, फिर वो आपको एसईओ में भी सपोर्ट करती है। तो जो आपका नेविगेशन बार है वो आपके हेडर में होना चाहिए। जो ऊपर वाला एरिया है वो हेडर होता है, जो नीचे वाला एरिया होता है वो फुटर होता है, दरमियान वाला एरिया जो है वो कंटेंट एरिया कहलाता है। तो हमने क्या करना है, आपने जो बनी बनाई नेविगेशन बार थी जो हमने असाइनमेंट नंबर 3 में थी, पहले तो उसको शिफ्ट करना है अपने हेडर टैग के अंदर। तो अब हम चलते हैं सीधा अपनी कोड एडिटर विंडो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास वो असाइनमेंट खुली हुई है जो पिछली थी, और इसमें हमने एक बनाया था एक नेविगेशन बार। पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ ताकि फिर हम इस पर काम शुरू कर सकें। ये देखें, ये नेविगेशन बार है जो ऑरेंज कलर में बनी हुई है। अब इसके मुताबिक हम मज़ीद काम इसमें करेंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है, हमने इसको शिफ्ट करना है नेविगेशन बार को हेडर टैग के अंदर। तो यहाँ बॉडी के अंदर नीचे हम करेंगे एक दफ़ा एंटर प्रेस और यहाँ लिखेंगे हेडर। हेडर लिखकर जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे, देखें हेडर टैग आ गया, लेकिन इसको क्लोज यहाँ नहीं करना। लिहाजा ये जो क्लोज वाला टैग है इसको हम यहाँ से काटेंगे कंट्रोल एक्स से, यानी कट करेंगे, और डिव से नीचे आके इसको कर देंगे पेस्ट। अब ये हमारा हेडर टैग के अंदर शिफ्ट हो गया। कंट्रोल एस किया, रिजल्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें रिजल्ट सेम है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्रिएट अ कंटेंट एरिया यूजिंग डिव विद फुल स्क्रीन विड्थ। यानी हम कंटेंट एरिया क्रिएट करेंगे, किससे करेंगे, डिव के साथ, और उसके अंदर पूरा स्क्रीन को हमने कवर करना है। नंबर 3 क्या है, क्रिएट 2 मोर डिव्स विद इन कंटेंट डिव। यानी जो मेन डिव हम एंटर करेंगे उसके अंदर मज़ीद 2 डिव बनानी है, और वो कौन सी होंगी, जो लेफ़्ट और राइट के नाम से होंगी। यानी पहले हम बनाएंगे मेन डिव जिसका नाम कंटेंट रखेंगे, फिर उसके अंदर मज़ीद 2 डिव बनाएंगे जिसका नाम लेफ़्ट और राइट होगा। तो चलते इसको पहले बनाते हैं, पॉइंट 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ डिव के नीचे हेडर है, हेडर के नीचे मैं करता हूँ एंटर प्रेस, और यहाँ पर हम एक बनाते हैं डिव, और मैं इसका नाम डिव लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, और इसकी आईडी हम यहाँ रख देंगे। आईडी लिखकर मैं इक्वल प्रेस करूँगा और इसका रखते हैं कंटेंट। ये देखें, तो ये एक डिव बन गई जो हमारा पूरा कवर करेगी एरिया। ज़ाहिर है वो बाद में हम बनाएंगे। अब इसमें हम मज़ीद क्या करेंगे, इसमें 2 डिव मज़ीद बनानी है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर उसकी आईडी रखनी हो तो पहले भी इस तरह रख सकते हैं, नंबर साइन डाल के। अगर आपने उसकी लेफ़्ट बनानी है तो लेफ़्ट लिख के सिर्फ एंटर प्रेस करें, डिव खुद ब खुद बन जाएगी। कंट्रोल एंटर प्रेस किया। दूसरी डिव बनाने के लिए यहाँ पर मैं नंबर साइन यानी हैश के साथ राइट लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो 2 डिव उसके अंदर बन चुकी हैं। अब एक दफ़ा हम इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं, तो देखते हैं क्या फ़र्क आता है। फ़र्क ये आ गया कि हमारी जो डिव जब बनाई हमने, तो ये जो हमारा नेविगेशन बार है ये लंबा हो गया, यानी ऊंचा हो गया, जबकि इसको ऊंचा नहीं होना चाहिए था। अब आप ये सोचें कि ये ऊंचा क्यों हुआ है, इसकी हाइट क्यों बढ़ गई है, क्योंकि हमने तो इसकी हाइट नहीं बढ़ाई, हमने तो डिव क्रिएट की है। इसको आप सोचें। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले कोशिश करें आप खुद सोचने की। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है। अब देखें, यहाँ मैंने जब डिव क्रिएट की है तो ज़ाहिर तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो CSS फाइल थी वहाँ पर हमने ये देखें डिव एलिमेंट को हाइट दी हुई है 60 और कलर दिया हुआ है ये। अब जब हमने 3 डिव बना ली या 4 बना ली, जितनी भी बना ली, तो सबको उसने 60-60 की हाइट दे दी और कलर ये वाला दे दिया, जबकि हमने सिर्फ नेविगेशन बार को देना था हाइट और कलर। तो हम क्या करते हैं, हमने देखें नेविगेशन बार को एक नाम दिया हुआ था, ये देखें डिव ID माई नेव बार।
आप बेशक इसको कॉपी कर लें या याद रख लें। इसको कॉपी करके कंट्रोल सी से अब हम अपनी जो CSS फाइल है उसमें div को रिमूव करके div की जगह हैश साइन डाल के और ये नाम लिख देंगे और कंट्रोल S करते हैं। अब ज़रा रिज़ल्ट चेक करते हैं। अब देखें हमारा जो नेविगेशन बार है वो अपनी असल हालत में वापस आ चुका है। यहाँ div मौजूद हैं लेकिन हमें इसलिए नज़र नहीं आ रही, ना तो हमने उसको कोई बैक कलर दिया है, ना उसकी विड्थ और हाइट सेट की है, तो हम उसको बाद में सेट कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लेफ्ट div शुड बी इन ब्लैक एंड राइट div शुड बी इन ग्रे कलर, और तमाम स्क्रीन पे मौजूद हो। लेकिन उसको हम करते हैं बाद में CSS में एक चीज़ ये साथ ही कर लेते हैं, क्रिएट फुटर विद द सेम कलर एज नेविगेशन बार एंड डिस्प्ले टेक्स्ट कॉपीराइट बाय शाहिद नईम आल्सो प्रीफिक्स कॉपीराइट साइन या सिंबल। पहले हम यहाँ फुटर भी क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम इसके साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट करते हैं। तो HTML फाइल के अंदर यहाँ div के नीचे हम यहाँ लिखते हैं एक दफ़ा फुटर, और फुटर के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं कॉपीराइट्स बाय शाहिद नईम, और मैंने कंट्रोल S किया। आप अपना नाम लिख सकते हैं। एक दफ़ा प्रीव्यू देखते हैं। आप देखें ये कॉपीराइट बाय शाहिद नईम, चूँकि हमने कोई विड्थ नहीं दी, कोई हमने हाइट नहीं दी, तो ये जो कॉपीराइट वगैरह सब यहीं पर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको थोड़ा पहले एक दफ़ा नीचे लेके आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे अपने कंटेंट को, यानी कंटेंट जो हमने बनाया था और नाम रखा था div का कंटेंट, उसको यहाँ पर दे देते हैं कोई हाइट। यहाँ देखें हाइट दे देते हैं उसको, और हाइट मैं अभी दे देता हूँ 700 पिक्सल्स और कंट्रोल S करता हूँ। अब ज़रा चेक करते हैं। अब देखें वो जो कॉपीराइट था वो नीचे की तरफ आ चुका है, लेकिन अभी उसको मज़ीद भी हम नीचे कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जितने भी हम साइज़ यूज़ करेंगे, विड्थ यूज़ करेंगे, हाइट यूज़ करेंगे, ये स्क्रीन टू स्क्रीन वेरी करेगा। अगर आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी है तो आप उसको बढ़ा देंगे, अगर कम है तो आप उसको साइज़ को छोटा बड़ा इस हिसाब से कर लेंगे अपनी स्क्रीन के हिसाब से। जो मैं ये मेजरमेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से कर रहा हूँ। जैसे यहाँ 700 लिखा है मैंने, तो यहाँ नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको 750 कर दूँ तो शायद और नीचे आ जाए। ये देखें 750 मैं करने लगा हूँ, और उसके बाद कंट्रोल S करते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें बिल्कुल नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। अगर हो सकता है आप 750 अपने कंप्यूटर में करें तो वो आपको नज़र ही ना आए, और या हो सकता है आपको बहुत ऊपर नज़र आए। तो इसको एडजस्ट आपने अपने हिसाब से करना है, बिल्कुल आपने मेरे वाला साइज़ 100% फॉलो नहीं करना। तो ये नीचे की तरफ आ गया। अब इसकी मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। अब यहाँ फुटर को हम थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं फुटर और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम इसको देते हैं हाइट, तो मैं इसको हाइट दे रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ 20 पिक्सल्स और एंटर, कंट्रोल एंटर। उसके बाद मैं इसको देता हूँ जी बैक कलर, और बैक कलर में इसको चूँकि वही वाला देना है तो यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ वैसे मेरे पास वो आ भी रहा है तो मैंने वही दे दिया। आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, मैंने कलर वही देना है। और इसका टेक्स्ट का कलर ब्लैक की बजाय हमने वाइट करना है, तो टेक्स्ट कलर लिखकर हमने यहाँ लिख दिया वाइट, तो ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा रिजल्ट चेक कर लेते हैं सेव करके। ये देखिए पट्टी नीचे आ गई है ऑरेंज कलर में, और ये टेक्स्ट भी इसके अंदर लिखा हुआ आ गया है, लेकिन टेक्स्ट को करना है हमने सेंटर में। अब इसको करते हैं थोड़ा सा मज़ीद सेट। एक थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पर तकरीबन 20 पिक्सल्स ही कर देते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ सेंटर, कंट्रोल S करता हूँ। रिजल्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें टेक्स्ट जो है वो सेंटर में भी हो चुका है और वाइट भी हो चुका है। तो इसकी हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि लफ्ज़ अच्छे से नज़र आएँ। तो यहाँ मैं इसकी हाइट जो है 20 की बजाय 25 पिक्सल्स कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। रिजल्ट देखते हैं। अब इसकी हाइट कुछ मुनासिब लग रही है। अब हमने ये करना है कि हमने जो लेफ़्ट और राइट वाली जो div है उसको सेट करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट वाले div को सेट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हैश और लेफ़्ट और ब्रैकेट शुरू और बंद, और इसके अंदर लिखेंगे हम सबसे पहले इसकी देंगे हम हाइट और विड्थ। अब यहाँ पर पहले मैं इसकी देता हूँ विड्थ मैं इसकी देता हूँ तकरीबन 300 पिक्सल्स। आप फिर मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से देंगे। और हाइट दे रहा हूँ इसकी मैं यहाँ तकरीबन दे रहा हूँ जी मैं 750 पिक्सल्स। और उसके बाद मैं इसको कलर भी देने लगा हूँ बैक कलर मैं इसको देता हूँ जी ब्लैक, क्योंकि ब्लैक देना था हमने। और इसके बाद इसको मैं चेक करता हूँ एक दफ़ा, रिज़ल्ट ब्लैक जो है हमारा आ चुका है। अब ये जो बाकी एरिया है इसको हमने ग्रे करना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम राइट वाली जो है उसका कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे राइट लिख के, या मैं ब्रैकेट्स देता हूँ। और सबसे पहले इसकी भी हम हाइट और विड्थ सेट करेंगे। विड्थ जो है वह इसकी मैं कर देता हूँ जी सेट तकरीबन 1500 पिक्सल्स, और बाद में इसको चेंज कर लेंगे। हाइट जो है इसकी हम करता हूँ 750 पिक्सल्स, और बैक कलर वो मैं कर देता हूँ ग्रे, कंट्रोल S। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जी
डिव तो हमारी आ चुकी है लेकिन नीचे की तरफ है, ये देखें ग्रे जो है नीचे की तरफ है, क्योंकि डिव जो था वो एक ब्लॉक एलिमेंट था, उसको हम अगर इनलाइन करेंगे तो उसके मार्जिन्स ख़राब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कहाँ पर, इसी एक लाइन पे चाहिए, यानी ब्लैक के आगे चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम ब्लैक को एक काम करते हैं कि इसको हम बनाते हैं इनलाइन और साथ ब्लॉक भी लिखते हैं। तो इसको एक दफ़ा तब्दील करके देखते हैं। ये जो लेफ़्ट वाली डिव थी इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर लिखता हूँ इनलाइन ब्लॉक और कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ये देखें रिजल्ट में अभी कोई तब्दीली नहीं आई, हमें दूसरे पे भी लिखना पड़ेगा, और यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करके राइट वाले के अंदर भी लिख देता हूँ। अब रिजल्ट चेक करते हैं। अब देखें जी, अब आपका रिजल्ट वो आ चुका है जो आपको चाहिए था, लेकिन अब हमें देखें राइट साइड पे हमारे पास जगह मज़ीद खाली है। आप अपनी स्क्रीन के हिसाब से इसको कम ज़्यादा करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, जैसे कि इसकी 1500 था तो मैं 1550 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। अभी भी थोड़ी सी जगह बाकी है तो मैं इसको 1600 करके देखता हूँ, और हो सकता है ये पूरी आ जाए और हो सकता है वो अगली लाइन पे चली जाए। देख लेते हैं। ये देखें जी, ये वैसे इसमें फिट आ गई है, तो अभी भी थोड़ी सी जगह है, 1600 एंड समथिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये अब आपका काम जो है वो पूरा हो गया है। तो देखा दोस्तों, चंद ही मिनटों के अंदर हमने अपनी पूरी असाइनमेंट कर ली है। आपने भी इसको कोशिश करना है, ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, इस तरह बनाने की कोशिश करनी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहेंगे, खुद ही आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। ये कोई मुश्किल नहीं है। इस असाइनमेंट को करके आपने ज़रूर देखना है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर डेफिनेटली आगे चल के आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें से कुछ नया सीखा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।